नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। भागवत का उज्जैन इंदौर में रहेगा प्रवास। 1 जनवरी को भोपाल में निकलेगा पथ संचलन। भोपाल में भागवत के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मुलाकात करेंगे। 1 जनवरी को भोपाल में निकलेगा पथ संचलन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। भागवत का उज्जैन इंदौर में प्रवास रहेगा। 1 जनवरी को भोपाल में निकलेगा पथ संचलन। भोपाल में भागवत के दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी उनसे मुलाकात करेंगे। 1 जनवरी को भोपाल में पथ संचलन निकलेगा। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। जल संरक्षण पर आयोजित सम्मेलन को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। इसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। भागवत का उज्जैन इंदौर में प्रवास रहेगा। 1 जनवरी को भोपाल में पथ संचलन निकाला जाएगा। भोपाल में भागवत के दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी उनसे मुलाकात करेंगे। 1 जनवरी को भोपाल में पथ संचलन निकलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा। भागवत का उज्जैन इंदौर में प्रवास रहेगा। 1 जनवरी को भोपाल में पथ संचलन निकलेगा। भोपाल में भागवत के दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनसे मुलाकात करेंगे। 1 जनवरी को भोपाल में पथ संचलन निकलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक पांडे जुड़ चुके। विवेक, संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा, भागवत उज्जैन इंदौर में प्रवास करेंगे। क्या कुछ जानकारी भागवत के दौरे को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में पहले ही साल के अंत में मोहन भागवत का दौरा है। उज्जैन और इंदौर में प्रवास रहेगा। इसके बाद भोपाल में भी भागवत शामिल होंगे। भोपाल में पथ संचलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और हर साल विजयदशमी के आसपास पथ संचलन होता था, लेकिन अब नए साल में संघ ने इसे शुरुआत की है। और न सिर्फ भागवत मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, बल्कि मध्य प्रदेश में क्या संघ की स्थिति है, किन जिलों में संघ को लेकर जो जिम्मेदारी दी गई थी, स्थानीय लोगों से संवाद और कई अन्य बिंदुओं पे जो संघ के तमाम पदाधिकारियों को काम करना था, उन पे क्या प्रोग्रेस हुई है, इसको लेके क्षेत्र के जो तमाम प्रचारक हैं उनसे चर्चा होगी। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में चुनाव है अगले साल, और जो बैक फीडिंग करने वाली बीजेपी की संस्था है संघ, उसको लेके क्या तैयारियां हैं, संघ किसको किस तरीके से किन क्षेत्रों में काम करना है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। एक जो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भागवत के इस दौरे को लेकर जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो संघ की तरफ से रिपोर्ट गई है, कई मंत्रियों के क्षेत्रों में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सर्वे के आधार पर जो संघ को काम करना है, किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पे फोकस रहेगा। और इसी को लेकर भागवत भोपाल में रहेंगे, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी उनकी बैठक रहेगी। एक जो सबसे दिलचस्प बात है कि कुछ दिनों पहले ही दत्तात्रेय हसबोले, जो कि संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी 4 दिवसीय प्रवास पे थे। यहाँ पे प्रकटोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा जो
आदिवासी क्षेत्रों में युवा हैं उनको किस तरीके से रोजगार को जोड़ा जाए, इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और यहीं से एक मैसेज तय किया था कि बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस इस समय आदिवासी वर्ग पे कर रही है। और यही वजह है कि संघ की जो कई जो संघ के प्रचारक है, स्थानीय क्षेत्रीय प्रचारक है, वो भी मालवा के हिस्से को छोड़कर अब आदिवासी जिलों में फोकस कर रहे हैं, जहां से बीजेपी को साल 2018 में काफी नुकसान पहुंचा था। और यही वजह है कि अब 2023 के इलेक्शन में संघ बीजेपी के लिए वो ग्राउंड तैयार कर रहा है जिससे जीत मिल सके। तो इन तमाम विषयों को लेके भागवत बीजेपी की जो स्थानीय नेता है उनके साथ चर्चा करेंगे, और न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है बीजेपी की, इसको लेके भी समीक्षा होगी। बिल्कुल तमाम नेताओं से मुलाकात की जाएगी विवेक, और तमाम तरह की समीक्षाएं भी की जाएगी क्योंकि 2023 में आने वाले दिनों में चुनाव है और उसे लेकर काफी गंभीरता बीजेपी की ओर से भी दिखाई जा रही है। विवेक, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2023 के लिए संघ सक्रिय नजर आ रहा है, क्या लगता है ऐसे में कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है? देखिए, साल 2018 में जो कांग्रेस को फायदा हुआ था वो आदिवासी सीटों से ही हुआ था। करीब 30 से अधिक सीटें कांग्रेस को मिली थी और बीजेपी के खाते में सिर्फ 10 सीटें ही आई थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि बीजेपी पिछले एक साल में, ये जो पूरा साल रहा है 2022 में, पूरे ही कार्यक्रम आदिवासी समाज को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खुद मुख्यमंत्री, ये तीनों दिग्गज नेताओं ने आदिवासियों के लिए कई ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तेंदूपत्ता से का बोनस देना हो, या ग्राम समितियों को आगे बढ़ाने का कामकाज हो, सहकारिता के क्षेत्र में आदिवासियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पे काम किया है। और पूरा फोकस आदिवासी क्षेत्रों में रहा है। कई योजनाएं भी आदिवासी लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। ऐसे में बीजेपी को माइलेज मिल सके, ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जो सरकार और केंद्र की योजनाएं हैं इससे आदिवासियों तक पहुंचने की संभावना बीजेपी को ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस को जो समर्थन दो पार्टियों से मिलता था, जैस जी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बिल्कुल विवेक, वो जिस तरह से राजनीति में सही टाइमिंग के बहुत मायने होते हैं और यही वजह है मध्य प्रदेश में सत्ता को लेकर सेमीफाइनल माने जाने वाले इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आएगा संघ। और देखने वाली बात होगी अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे बीजेपी में, क्योंकि कांग्रेस में तो जल्द ही बदलाव होने के संकेत मिल गए हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि कई जिलाध्यक्षों को भी बदला जाएगा।